गुड मॉर्निंग। हम आगे की वीडियोस कंटिन्यू करते हैं CGPSC AE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजेसेंट बिन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हमें निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लोडिंग लग रही है। 12 किलोन्यूटन की लग रही है, 8 किलोन्यूटन की लग रही है। हमें रिएक्शन निकालना है, पहले RA निकालना है और RC। पहले रिएक्शंस निकाल लेते हैं। तो RA प्लस RC, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 20। 12 प्लस 8 20 हो जाएगा। अब मोमेंट अबाउट A ले लेते हैं। मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0, तो हमारा हो जाएगा RC इंटू 4 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 8 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1 3 1, टोटल हो जाएगा हमारा 5। तो इससे हमारा RC की वैल्यू आ गई। RC की वैल्यू आ गई हमारी 13। तो RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो ये हो गई हमारी 7 और ये हो गई हमारी 13। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन A से X डिस्टेंस पे है। तो कैसे निकालेंगे? 7 इंटू X माइनस, ये हमारा क्लॉकवाइज लेके जा रहा है और 12 हमारा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो -12 इंटू कितनी डिस्टेंस है ये वाली? ये हो जाएगी हमारी x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाती है। तो इससे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आएगी हमारी 2.4 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4 मीटर फ्रॉम A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डायरेक्टली हमसे डेफिनेशन पूछी है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, रिजिड बॉडी का पूछा गया है, इक्विलिब्रियम में है। तो वर्क डन बाय दोज फोर्सेस फॉर स्मॉल वर्चुअल वर्क इक्वल टू, तो ये हमारा 0 होती है। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन, अ ग्लास रॉड इलास्टिक मॉडुलस 90 GPa, पॉइजन रेशियो दिया, बल्क मॉडुलस निकालना है, मतलब K निकालना है हमें। यूनिट सेम है GPa इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इसमें हमको मेनली दो रिलेशन ध्यान रखने की जरूरत है। E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, और एक और है E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो हमें K निकालना, तो ये वाली रिलेशन यूज़ करेंगे। E हमारी कितनी है? 93 इंटू K निकालना है। म्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.2, तो ये 0.4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी K की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन, इसमें हमको क्रॉस सेक्शन दिया है, IXX दी हुई है। फिर लोडिंग लग रही है। न्यूट्रल एक्सिस इज सिचुएटेड 70 mm फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर। हमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना, मतलब हमको सिग्मा निकालना। तो सिग्मा का फॉर्मूला हमें पता होता है, सिग्मा इक्वल टू MY/I। ये कहाँ से आया हमारा? ये आया हमारा सिग्मा बाई वाई इक्वल टू M/I इक्वल टू E/R। ये हमारी जो इक्वेशंस होती है, इससे हमने ये निकाल लिया। तो अब हमें क्या है? y दिया है, y है हमारा 70 mm और I भी दिया है। अब हमको क्या चाहिए? m निकालना है। तो m निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। 1 किलोन्यूटन 1 किलोन्यूटन, तो सिमेट्रिक वजह से यहाँ भी 1 किलोमीटर रिएक्शन आ जाएगी, 1 किलोमीटर रिएक्शन आ जाएगी। अब हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो इसका CF फोर्स डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा CF फोर्स डायग्राम, जो कि 1 किलोन्यूटन का रहेगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा 3 किलोन्यूटन मीटर का, क्योंकि वहाँ यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो यहाँ का हमारा जो मोमेंट होगा वो हमारा जाएगा 3 इंटू 1, तो 3 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, मोमेंट भी आ गया। अब हम आगे सॉल्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब हम मान निकालते हैं सिग्मा इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 किलोन्यूटन मीटर में थी, इंटू 10⁻⁶
वाई हमारा 70 mm दिया है और आई जो है वो हमारा ये दिया है, तो डायरेक्ट हमारा इससे आ जाएगा 70 MPa। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन, प्रिज्मेटिक बार दिया है, क्रॉस सेक्शन 25 mm बाई 50 mm, तो मतलब एक ही रेक्टेंगल है, 50 और 25 mm इसकी डायमेंशन है। लेंथ दी है, एक्सियल लोड लग रहा है, इलोंगेशन 2 mm का हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेस होता है लोड बाई एरिया, लोड कितना है हमारा 100 इंटू 10³ न्यूटन, और ये हो जाएगा एरिया, क्रॉस सेक्शन है 25 इंटू 50 mm², तो ये हो जाएगा हमारा 5×4 जा, और ये हो जाएगा हमारा 80। तो 80 हमारा ये है और ये है न्यूटन पर mm²। तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं। तो अब हमको और क्या निकालना है इसमें, परसेंटेज स्ट्रेन। तो परसेंटेज स्ट्रेन कितना है 2 mm है, टोटल लेंथ कितनी है 2000 mm इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1%। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, इसमें हमें एक मेटल बार दी है, उसके क्रॉस सेक्शन दिए हैं, लोड कितना लग रहा है 1000 किलोन्यूटन का, एरिया 1 मीटर, एरिया ऑफ 1 मीटर लॉन्ग का कितना है 10,000 mm², वहीं 500 mm का कितना है 5000 mm²। इलास्टिक मॉडुलस दी हुई है इतना, तो ये 1 2 3 इनकी लेंथ सेम है और एरिया सेम है। सिमिलरली ये दो बार भी ऐसे हैं जिनके एरिया और लेंथ सेम है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल इलोंगेशन। तो टोटल इलोंगेशन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू PL/AE। यहाँ पर हमारा लेंथ और एरिया बस वेरी कर रहा है, P और A सेम है, तो हम लोग P/E सेम हो गया। अब अंतर में 3 टाइम्स बड़े वाले बार इंटू L1/A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ छोटे बार L2/A2। तो अब यहाँ पास वैल्यूज़ पुट कर देंगे। P हमारा है 1000 किलो न्यूटन में है, तो हम इसको न्यूटन में कर लेंगे। E की वैल्यू पुट कर लेंगे, E की वैल्यू है हमारी 200 इंटू 10³ 3 टाइम्स ऑफ L1 की है हमारी ये, इसको भी 1000 पुट उसमें पुट करेंगे mm में, तो 10³ ये हमारा 500 हो जाएगा। एरिया है 10,000 और इसका एरिया हमारा 5000। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, mm में आंसर आ जाएगा 2.5 mm। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें डायमेंशंस दी है 4 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर, थिकनेस है हमारी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 1 हट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगी ये भी 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b⁴/12। तो अब इस केस में देखते हैं हमारा क्या होगा, जैसे हॉलो है तो बाहर वाला माइनस करना पड़ेगा, तो 4⁴/12 माइनस 2⁴/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा 20। देखते हैं अब ऑप्शन में, यस इट्स 20। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। Now moving to next question. A solid circular shaft of diameter 8 mm, diameter 8 mm है। मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा है, व्हाट इज़ द शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस होता है टाउ = 16T/π/dq।
तो 16 इंटू टॉर कितना है 64 बाई पाई डी क्यू, डाई कितना है 8 क्यूब। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इससे आ जाएगा 2000 बाई पाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ बॉडी रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस, बॉडी रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगिन टू स्लाइड। ऐसी एक बॉडी है, थीटा एंगल है, एक बॉडी रखी हुई है, ये स्लाइड जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट। तो यहाँ इसका वेट लगता है डब्लू, तो ये होता है डब्लू साइन थीटा। तो ये बॉडी कब इंक्लाइन, कब मूव करने लगेगी, कब स्लाइड करने लगेगी, जिसका एंगल ऑफ इंक्लेशन जो थीटा होगा वो ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिपोज से, तो हमारी बॉडी जो है वो स्लाइड कर जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी। यंग्स मॉडुलस हमारा क्या होता है, ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसमें स्ट्रेन जो होती है, स्ट्रेन जीरो होता है, तो स्ट्रेस बाय जीरो, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इलास्टिक मॉडुलस MyL कैरीज अ पॉइंट लोड W एट द मिड पॉइंट। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हमें बताना, डायरेक्टली है ये स्टैंडर्ड्स रिजल्ट होते हैं। जैसे हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें पॉइंट लोड लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो होता है हमारा WL3/48EI, ये हमारा डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इससे याद रखना है। ऐसी सिमिलरली मेनी अदर रिजल्ट्स हैं, वो भी याद रखना। जैसे मान लीजिए कोई कैंटिलीवर है, उस पर एक लोड लग रहा है P, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा PL3/3EI। और ऐसे मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड है, इसमें UDL लग रहा है, तो इसका हो जाएगा 5/384 WL⁴/EI। तो ऐसे कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट हैं डिफ्लेक्शन और स्लोप के, वो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ थिन वॉल सिलेंड्रिकल प्रेशर, रेडियस दिया हमें, वॉल की थिकनेस दी है, इंटरनल प्रेशर दिया, हुप स्ट्रेस। तो सिग्मा हुप निकालना, सिग्मा हुप इज इक्वल टू PD/2T। तो प्रेशर कितना है 1000 इंटू डाई कितना है, डाई हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 0.6 डिवाइड बाई 2 इंटू थिकनेस 24। तो हो जाएगा, एक जीरो नीचे आ जाएगा, इसका हटेगा तो 4 जा, तो हो जाएगा हमारा 25। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे है, सर्कुलर शाफ्ट है, उसमें पावर P एंड रिवोल्यूशन है। तो हम लोग को पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू 2πNT/60 और T टाउ इक्वल टू 16T/πdq। तो यहाँ T की वैल्यू को हम टाउ से रिप्लेस करते हैं, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्या हो जाएगा टाउ dq n। तो हमें डाया का निकालना था, तो डाया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/n। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर की अगर ये वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा मैं 0.33। तो इसका आंसर बी होगा, यहाँ आंसर इन्होंने गलत दिया है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोट्रॉपी ऑफ अ मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होते हैं जैसे कोई एक पॉइंट है, इसके हर डायरेक्शन में सेम हमारा प्रॉपर्टी हो, इन ऑल डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम हो, उसे हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी। वहीं अगर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ प्योरली कंप्रेशन मेंबर इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 9 टाइम्स रेडियस। तो इफेक्ट यहाँ 9 नहीं, यहाँ गलती से मिसप्रिंट हुआ, यहाँ 3 होगा। तो एल इफेक्टिव बाई रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू 3। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा। तो अगर ये लेस देन और इक्वल टू 3 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्ट्रल, और ग्रेटर देन 3 हो और लैम्डा ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 12 तो ये हमारा हो जाता है शॉर्ट कॉलम, और अगर लैम्डा ग्रेटर देन 12 है तो ये हमारा हो जाता है लॉन्ग कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। स्टील प्लेट विड्थ दी है हमें, थिकनेस दी है, बेंड होता है इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, मतलब ये ऐसे है, बेंड हो रहा है हमारा, जिसकी वजह से रेडियस है हमारा 10 मीटर, इसकी थिकनेस है 20 mm। हमें पूछ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, ई दिया है हमें। तो अब इसके लिए हमें वही सिमिलर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जब भी ऊपर किए थे, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। तो हमें ये यूज़ करेंगे और ये कि हमें सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा इक्वल टू ई वाई बाई आर, ई की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10⁻3, वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20/2, थिकनेस की हाफ हो जाती है, डिवाइड बाई रेडियस 10, जो कि हमें mm लिखना 10⁻3। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 200 MPa। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 30 क्वेश्चन में क्या है, एक सेकेंड। 30 क्वेश्चन, बीम दिया है हमें, 3 प्लैंक से बना है, एक ये प्लैंक हो गया, एक ये और एक ये, 3 से कनेक्टेड है। स्पेसिंग दी है, वर्टिकल शेयर दिया है, कितना शेयर लग रहा है इसमें ये दिया है, मोमेंट दिया, हमको शेयर फ्लो निकालना है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शेयर फ्लो क्या होता है। जो शेयर फ्लो होता है वो होता है हमारा शेयर स्ट्रेस टाउ इंटू विड्थ जो होती है वो बी, जहाँ पर हमें निकालना है वो वैल्यू। तो शेयर स्ट्रेस टाउ क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वी ए वाई बार बाई आई इंटू बी। तो ये बी कैंसिल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी ए वाई बार बाई आई। तो ये डायरेक्टली हमारा शेयर फ्लो क्या हो जाएगा वी ए वाई बार बाई आई। तो वी तो हमारी वैल्यू दी है 640, ए वाई बार देखते हैं अभी, और आई की भी वैल्यू डायरेक्टली दी है 16 इंटू 10⁻�6। तो ए वाई बार वाला अब देखते हैं क्या है। तो ए वाई बार हमारा हो जाएगा, ए एरिया क्या हमें यहाँ निकालना है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 0.02 जो कि ये है हमारा, इंटू 0.1 इसकी जो विड्थ है वो, फिर उसके बाद इंटू वाई बार। अब हम वाई बार देखते हैं कैसे निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा नीचे जाते हैं। तो वाई बार हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए ये हाफ है यहाँ, तो यहाँ से हमको निकालना है यहाँ की लेंथ। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक तो हमारा हो जाता है 0.05, और इसका हो जाएगा हमारे यहाँ पर इसका 0.01। तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी 0.06। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इंटू 0.06। तो ये पूरी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे, इसके बाद आपकी आंसर आ जाएगी 4800। ऑप्शन में देखते हैं, यस ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर 4800। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 31। इसमें हमारा है 6.4 मीटर लॉन्ग सिंपली रॉट आयरन, ठीक है। लेंथ दी है हमें, पॉइंट लोड दिया है, और फिर हमें क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इलास्टिक मॉडुलस दिया है, डिफ्लेक्शन निकालना है। सिंपली सपोर्टेड बीम है,
उसमें पॉइंट लोड लग रहा है। हमको पता है डिफ्लेक्शन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद रखना है, PL/48 EI। पी की वैल्यू आपको दी है 48 × 10³ न्यूटन में पुट करेंगे। लेंथ दिया है 6.4 mm में पुट करना है 10³ ई की वैल्यू दी है 192 MPM पुट कर Nm/mm² में, और आई की वैल्यू दी है 80 × 10⁶। सारी वैल्यूज़ दी हैं। आपकी वैल्यू डेल्टा आ जाएगी इन mm में 17.06 mm। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए एग्ज़ाम में मोस्टली ये सब कवर नहीं किए रहते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है जो स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा L अल्फ़ा डेल्टा टी। हमें पता है कहीं ना कहीं डेल्टा टी आएगा, तो डेल्टा टी क्या होता है हमारा T2 - T1, क्योंकि यहाँ पर T2 इज़ ग्रेटर दैन T1 है। तब हम इक्वेशन में देखेंगे T2 - T1 को। तो चलते देखते हैं। देखिए पहले में तो T2 - T1 इंटू T1 है, तो ये तो नहीं होगा। T1 - T2 लिखा है, जबकि ये नहीं हो सकता, T2 - T1 होगा, तो ये भी गलत। फिर बाद में भी वही T1 - जबकि यहाँ देखिए T2 - T1 दिया है, ऐसा एक ही ऑप्शन, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आसानी से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमें यहाँ पर जीरो मेंबर फोर्स बताने हैं। तो जीरो मेंबर फोर्स देखिए कोई लीनियर है और उसके पास कोई भी एंगल में हो, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हमारा जीरो मेंबर फोर्स होगा। और अगर कोई ऐसी लोडिंग है, मान लीजिए यहाँ पास कोई लोडिंग हो नहीं रही है, बस कोई ऐसे कनेक्टेड है मेंबर, यहाँ पास लोडिंग हो रही है, तो ये हमारे जीरो मेंबर फोर्स होंगे। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब निकालते हैं। जैसे ये देखिए लीनियर है, तो ये हमारा जीरो मेंबर फोर्स हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ ये भी लीनियर है, ये जीरो मेंबर फोर्स हो जाएगा। तो 2 और 8 हमारे जो हैं वो जीरो मेंबर फोर्स हैं। तो ऑप्शन बी 2 and 8 सॉरी 4 बोल दिए थे, 2 and 8 आर द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना है ds का हमें फॉर्मूला पता है 3m + r - 3j - r। तो मेंबर्स देख लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं। 3 × 6 + r। रिएक्शंस कितनी हैं, यहाँ 3 है फिक्स्ड है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो कितने हो गए 10। -3 जॉइंट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 जॉइंट्स है। माइनस रिलीज़ कितनी है, यहाँ पर ये है हिंज, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी इंटरनल हिंज, तो 1। यहाँ 3 मेंबर्स कनेक्टेड थे, तो यहाँ 2 हिंज हो जाएंगे, तो 2 3 4 आ गए। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेम यहाँ पर भी हमें ds निकालना है, तो इसे यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला बताती हूँ। ds = 3c - r'। कितने कट करेंगे आप, 1 2, ताकि ये फ्री हो जाए, तो 2 कट किए। अब r' मतलब इनको फिक्स करने के लिए आपको कितने रिएक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ आपको सिर्फ एक रिएक्शन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ जबकि 2 करने पड़ेंगे, तो 3। तो डायरेक्टली इससे रिजल्ट आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ds = 3m + r - 3j। मेंबर्स कितने हैं 6, रिएक्शंस कितनी है 3, -3 जॉइंट कितने हैं 6, तो यहाँ से भी हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो आप कोई से भी मेथड यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मोमेंट निकालना है, एक सेकेंड।